शिरडी की वो रात बिल्कुल आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी, मंदिर के बाहर दियों की हल्की रोशनी जल रही थी और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ शांत भाव से बैठी थी। हर चेहरे पर एक ही नाम था, साईं। कोई कुछ मांग नहीं रहा था, कोई शब्द नहीं बोल रहा था, बस एक गहरी खामोशी थी और उस खामोशी में एक उम्मीद धड़क रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, अंदर से खाली। जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया था उससे। काम छूट चुका था, घर में बीमार माँ थी, जेब में आखिरी पैसे भी खत्म हो चुके थे। वो शिरडी इसलिए नहीं आया था कि कुछ मांगे, वो आया था क्योंकि उसके पास अब और कहीं जाने की जगह नहीं थी। उसने साईं की मूर्ति की तरफ देखा। कोई शब्द नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। भीतर से एक ही आवाज आ रही थी, अगर तू है तो आज कुछ होना चाहिए। रात गहरी होती गई। मंदिर में आरती खत्म हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे थे, लेकिन वो युवक वहीं बैठा रहा। तभी अचानक उसके पास एक बूढ़ा फकीर आया। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी रोशनी। फकीर ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। और वही पल था, उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। दिल तेज धड़कने लगा, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर गया, पर उसी डर के अंदर एक अजीब सा सुकून था, एक गहरी शांति। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, सब हो जाएगा, और वो चला गया। न कोई नाम, न कोई पहचान, भीड़ में कहीं गुम हो गया। उस युवक ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, मानो वो आया ही नहीं था। उस रात वो वहीं मंदिर के बाहर सो गया। सुबह का सूरज अलग था। उसकी आंख खुली तो दिल भारी नहीं था, मन हल्का था, डर नहीं था, खालीपन नहीं था। उसने मोबाइल खोला। पहला कॉल एक पुराने दोस्त का, भाई नौकरी का एक मौका है, तुरंत आ जा इंटरव्यू देने। उसके हाथ कांप गए। दूसरा कॉल घर से, माँ की तबीयत अचानक बेहतर है, डॉक्टर बोल रहे हैं हालत कंट्रोल में है। उसकी आंखें भर आईं। तीसरा मैसेज, एक नंबर से पैसे क्रेडिट होने का। जो उधार वो भूल चुका था, वो पैसा वापस आ गया था। एक ही सुबह में तीन चीजें, न कोई प्लानिंग, न कोई सेटिंग, न कोई जुगाड़, बस हो गया। वो भागता हुआ मंदिर गया, साईं की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ। आज वो खाली नहीं था, आज वो टूटा नहीं था, आज वो अकेला नहीं था। उसकी आंखों से आंसू फिर गिरे, पर इस बार दर्द के नहीं, इस बार हल्केपन के। उसे वो फकीर याद आया, और तभी उसे समझ आया, वो फकीर कोई और नहीं था। भीड़ में भीड़ बनकर, आम इंसान बनकर, खामोशी में बोलकर साईं आए थे। ये कोई कहानी नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये कोई ड्रामा नहीं था। ये वो पल था जब जिंदगी रुकती है और फिर अचानक चलने लगती है। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता और अचानक रास्ता बन जाता है। जहाँ कोई सहारा नहीं होता और अचानक सहारा मिल जाता है। शिरडी की गलियों में आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, हमने देखा है साईं को, हमने महसूस किया है साईं को, हमने जिया है साईं को। क्योंकि साईं तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, नाम नहीं है। साईं वो एहसास है जो टूटे इंसान को खड़ा कर देता है, जो खाली इंसान को भर देता है, जो हारे इंसान को फिर से चला देता है। वो युवक आज जिंदा है, काम कर रहा है, अपनी माँ की सेवा कर रहा है, जिंदगी जी रहा है। पर आज भी जब शिरडी का नाम आता है, उसकी आंखें भर आती हैं, और वो सिर्फ एक बात कहता है, मैंने साईं को देखा नहीं, पर मैंने साईं को जिया है। ये कहानी नहीं है, ये अनुभव है, ये डर नहीं है, ये भरोसा है, ये शब्द नहीं है, ये एहसास है। साईं जब आता है तो शोर नहीं करता, घोषणा नहीं करता, दिखावा नहीं करता,
बस चुपचाप आता है और सब कुछ बदल देता है। अगर तू इस वीडियो को देख रहा है तो समझ ले, तू यूं ही नहीं देख रहा। भीड़ में बैठकर भी कोई तुझे सुन रहा है, तेरे दर्द को जान रहा है, तेरे हालात को समझ रहा है। और जब समय आएगा, बिना आवाज, बिना शोर, बिना दिखावे, सब बदल जाएगा। साईं सिर्फ नाम नहीं, साईं अनुभव है, साईं एहसास है, साईं चमत्कार है। अगर ये वीडियो दिल तक पहुंचा है, अगर साईं का एहसास महसूस हुआ है, अगर मन थोड़ा सा भी हल्का हुआ है तो लाइक कर दे, कमेंट में साईं लिख दे, शेयर कर दे अपने उन लोगों तक जिन्हें साईं की जरूरत है। और ऐसे ही चमत्कारों की कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये साईं का एहसास है, ये भरोसे की आवाज है, ये आस्था की रोशनी है। जय साईं राम।